नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकार के संवाद पर दो फाड़ हो रहे नक्सलवाद की। नक्सलवाद के खात्मों को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन से माओवादियों में दहशत दिखने लगी। इसकी बानगी है सैकड़ों की संख्या में लाल आतंकियों का सरेंडर करना। और इसी बौखलाहट में माओवादियों ने सरकार से गोलियों की भाषा में बात न करने की अपील कर कुछ लेटर भी जारी किए। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। शांति वार्ता को लेकर वायरल हुए प्रेस नोट और ऑडियो के बीच अब नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने साफ कर दिया है कि हथियार नहीं छोड़ेंगे और किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होंगे। चूंकि नक्सलवाद का मुद्दा हमेशा राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा है, तो ऐसे में सरकार और विपक्ष पर आमने सामने भी है। 17 सितंबर को एक प्रेस नोट और ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें अभय नाम के नक्सली नेता ने कहा था कि फिलहाल नक्सली अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष रोकने और सरकार से संवाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नक्सलियों की केंद्रीय समिति ने अब साफ कर दिया है कि सरेंडर करने का बयान व्यक्तिगत था। पार्टी की आधिकारिक राय इससे अलग है। यानी नक्सली कैंप के भीतर ही दरार और दो फाड़ साफ दिख रही है। कुछ हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के पक्ष में है, तो कुछ किसी भी कीमत पर लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वार्ता भी संभावनाओं पर एक बार फिर से सस्पेंस गहरा गया है, जिस पर सियासत हो रही है। विपक्ष ने पूर्व सीएम का कहना है कि सरकार और गृह मंत्री पूरी तरह से कंफ्यूजन में हैं। निर्दोष आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से निर्दोषों की बलि दी जा रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि निर्दोष आदिवासी लगातार नक्सल विरोधी अभियान में शिकार हो रहे हैं और सरकार सिर्फ दावे कर रही है। इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलवाद का नेतृत्व अब समापन की ओर है। बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता बस्तर में विकास है। विकास ही नक्सलवाद का स्थायी समाधान है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नक्सलियों में फूट पड़ चुकी है? क्या विपक्ष के सवालों में दम है या लाल आतंक पर सिर्फ राजनीति हो रही है? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। गृह मंत्री जी है वो अस्थिर मानसिकता के हैं। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सली। हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में तो क्या बोलोगे आप? चाहे गोली पुलिस से निकले या नक्सली से निकले, मर वहां पे हमारा आदिवासी रहा है। हमारा आदिवासी मर रहा है, निर्दोष आदिवासी मर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री। अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते आप। लाइन ऑर्डर संभालने का जवाबदारी आपकी है। इस तरह आप शायद लाइन ऑर्डर संभालने के लिए बेहतर काम करते तो मुझे लगता है कि कम से कम प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस करते, लेकिन ये आपकी बस की बात नहीं है। प्रदेश की जनता पौने 2 साल तक देख चुकी है। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में, और पोलित ब्यूरो मेंबर ने कहा है कि हम वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा है कि आप अगर वाकई सीरियस हैं, क्योंकि पुराने अनुभव हैं सबके, अगर आप वाकई सीरियस हैं इस विषय पर, तो आपको चाहिए कि सिविलियन किलिंग बंद करें, और जो आईडी बिछाकर आपने रखा है वो हमको बताएं, ताकि हम निकाल लें, या आप निकाल करके हमारे समीपस्थ कैंप पर दे दें, या फिर वो आईडी सब समाप्त हो गए हैं ये बताया, ताकि बस्तर के लोग स्वतंत्रता से घूम सकें। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको ज़मीन भी दे रहे हैं, और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे, और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं। तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं। तो लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेट कर दी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों की मान में घुसकर हमारे जवान उन पर फायर कर रहे हैं, ढेर कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इस बीच नक्सलियों के बीच से लेटर भी सामने आया, लेकिन अब नक्सलियों की जो केंद्रीय कमेटी है उनका यह कहना है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले, हम हथियार नहीं डालने वाले। इसको लेकर सियासत तेज हो रही है कि क्या वाकई लाल आतंक खात्मे की ओर है, क्या वाकई नक्सली बौखलाए हुए हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक सोनी जी हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत।
और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अविनय दुबे जी हैं। अविनय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत अविनय जी आपसे ही करते हैं। एक लेटर और ऑडियो कुछ समय पहले जारी होता है, 17 सितंबर की तारीख थी, जब कहा गया कि हम हथियार छोड़कर अस्थायी तौर पर संवाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपरेशन रुकवा दीजिए। वो बौखलाहट और वो डर नक्सलियों में साफ दिखाई दे रहा था। अब उनकी केंद्रीय कमेटी कह रही है कि हम तो हथियार नहीं डालने वाले, हम बातचीत नहीं करने वाले, इससे हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी। ये बौखलाहट है नक्सलियों में। जी देखिए, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और हम लोग शुरू से चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो। कि नक्सल का जो दंश हम लोगों ने झेला है, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं झेला होगा। झीरम घाटी कांड में हमारे अग्रिम पंक्ति के जो नेता थे वो समाप्त कर दिए गए। और छत्तीसगढ़ में 2018 में जब सरकार बनी हमारी, तो मैं बता दूं आपको, 6 गांव ऐसे थे जहां पर कभी झंडा भी नहीं फहराया जाता था। भूपेश बघेल जी के राज में 6 गांव ऐसे थे जहां पे पहली बार शासन प्रशासन जाकर के बस्तर में जाकर झंडा फहराई। दूसरी बात, हम जब सरकार में आए 18 में, तो मैं बता दूं आपको कि जल जंगल जमीन का जो अधिकार था आदिवासियों को देने का काम शुरुआत हम लोगों ने किया। और बस्तर का जो आदिवासी होता है वो उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम लोगों ने, जैसे कि जो बाजार जो लगता था रविवार को बस्तर में, वहां पर हम जाकर के उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देना शुरू किए, ताकि जो आदिवासी हैं, जो वहाँ के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सरकार से जुड़ सके। दूसरी बात, जो चिट्ठी की बात आपने की, ये स्थिति कैसे पैदा हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे जो आदिवासी रहते हैं बस्तर क्षेत्र में, वहां पे जो बसाहट है, सड़कों का जो जाल माननीय भूपेश बघेल जी के राज में जो बना, तब जब शासन प्रशासन वहां पर गई तो वहां के जो लोकल बासिंदे हैं, आदिवासी लोग, वो लोग जागरूक हुए। उनके जागरूकता की वजह से नक्सलियों का ये हाल हुआ कि वो आज छत्तीसगढ़ को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब नक्सलियों के ऊपर हमले होते हैं और जो मुठभेड़ होती है, उससे जो निरीह आदिवासी है, जो मूल वहां का मूलतः आदिवासी है, जो वहां का मेन आदमी है, वो जब खत्म होता है तो उस पर भी हमको बात करनी चाहिए कि अगर निरीह आदिवासियों पर अगर किसी की हत्या हो, अगर किसी का निरीह आदिवासी का जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी अगर हत्या हो, उसका खून बहे, तो वो नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहे और नक्सल मुक्त हो, हम यही चाहते हैं। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये आप लोग चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए अविनय जी, आपकी सरकार जब थी उसके बाद लगातार आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे थे? नक्सलियों की संख्या लगातार क्यों बढ़ती जा रही थी? आपने लोन वराटू अभियान चलाया, उसका क्या अंजाम हुआ? अविनय जी सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज। देखिए, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि जैसे देखिए, जब तक आप जिस क्षेत्र में नक्सलियों की बसाहट है, जब तक वहां के लोग जागरूक नहीं होंगे, आप नक्सलियों को नहीं हटा सकते। बस्तर में स्थिति बहाल हुई है वहां के अविनय जी? बस्तर में अब की स्थिति में और पुरानी स्थिति में अंतर आया है? भाई मैं वही कह रहा हूं, हमने जो शुरुआत की बस्तरिया लोगों को स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़कों में, बिजली पानी में, मुझे जहां तक याद है अविनय जी, भूपेश सरकार में अक्सर मुठभेड़ें होती थी, चाहे दंतेवाड़ा की मैं बात कर लूं, बस्तर की बात करूं, करेगुट्टा की बात करूं, जितने भी इलाके हैं वहां पर, नारायणपुर में सबसे ज्यादा नक्सली हमले होते थे। लोन वराटू अभियान आपकी तरफ से चलाया गया, लेकिन बहुत कम संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब साय सरकार की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक जो टारगेट सेट किया गया है, कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल 2026 की बात नहीं, देख बाकी 2026 की जो बात कर रहे हैं, है ना, उसमें बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, हमसे पहले कौन चाहेगा। लेकिन जैसे माननीय भूपेश बघेल जी ने विजय शर्मा जी के बारे में कहा, आप स्थिर होकर के जो बात कर रहे थे माननीय विजय शर्मा जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए, आप जो टारगेट की बात कर रहे हैं, और अगर आप
देखिए ग्रासरूट लेवल में जाएंगे। अविनय जी, पहले नक्सलियों की क्या स्थिति थी और अब नक्सलियों की क्या स्थिति है, ये आप बखूबी जानते हैं। आपके बड़े नेता इस बात की, इस कार्रवाई की, इस ऑपरेशन की सराहना भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों में अब टुकड़े हो रहे हैं, दो फाड़ नक्सलियों में देखने को मिल रहा है, ये सराहनीय, ये बानगी है कि साय सरकार में और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो एक्शन लिया है उसकी बानगी है कि नक्सलियों में दो फाड़ है। केंद्रीय उनकी कमेटी कुछ और कहती है और बाकी के जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हैं, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ी बात है विनय जी, इसका समर्थन आप लोगों को करना चाहिए। आऊंगा वापस से आपके पास। आलोक जी का मैं रुख कर लेते हैं। आलोक जी, गृह मंत्री विजय शर्मा पहले कहते हैं कि बातचीत होगी और उसके बाद वो खुद कहते हैं कि नहीं, अभी नक्सलियों पर शिकंजा कसना बाकी है, ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिलती है लेटर को लेकर, ऑडियो को लेकर। गृह मंत्री में जब कंफ्यूजन दिखती है तो जनता का क्या हाल होगा? ऋषभ जी, आपको, साथी प्रवक्ता जी को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने गृह मंत्री विजय शर्मा जी की जो बात है उससे पूरी तरह से भी आप समझते हैं। तो जब जब नक्सलियों की तरफ से इस तरह का कोई लेटर आता है, कोई प्रस्तावना आता है, तो पहले वो विजय शर्मा जी यही कहते हैं कि मेरे में लगता है वो। जी बोलिए अभिनय जी, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। बोलिए आलोक जी। तो मेरा ये कहना है कि वो ऑथेंटिसिटी जो होनी चाहिए कि आप एक लेटर आ रहा है, उस लेटर की कितनी ऑथेंटिसिटी है और क्या किसी पत्र को ये मान लिया जाए कि वो पूरी तरह से नक्सलियों के जो ग्रुप है, जिसमें टोटल जो लीडर, उनके जो लीडर्स है, उन सब की एक सहमति है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी होना आवश्यक है। उसके बाद ही आप बातचीत के, अगर वो लेटर ज्यादा ऑथेंटिक नहीं था तो ऐसे में और भी कई बड़े सवाल खड़े होने लगते हैं। आलोक जी, अगर केंद्रीय कमेटी उनकी ये कह रही है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, वार बकायदा होगा, हम अपनी कमेटी को, हम अपनी पार्टी को कमजोर होने नहीं देंगे, ऐसे में तो सरकार की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। कहां तक हम अपने सेना के जवानों को खोएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज की घटना है, 71 नक्सलियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार की घर वापसी अभियान के तहत लोन वराटू अभियान किया है। बिल्कुल, घर वापसी लोन वराटू अभियान, और उस योजना के तहत आज सरेंडर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले लगभग 4 ऐसे बड़े नक्सलियों को ढेर किया गया। पिछले 1 वर्षों में जो आंकड़ा है, हमारे पास जो आंकड़े मौजूद है, लगभग हम 40 से 42 जो है परिवर्तन आया है, नो डाउट आलोक जी, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि परिवर्तन आया है। 40-42 जो मुख्य नक्सली है, मुख्य नक्सली लीडर्स हैं, उसमें से 14 मारे जा चुके हैं। और ये जो बयान आप इस वक्त सुनेंगे, ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अब नक्सलियों के बीच में जो फूट है वो निकल के सामने आ रहा है। नक्सली जो है वो भयभीत है इस अभियान से, नक्सली जो है वो घबराए हुए हैं इस अभियान से। और नक्सली कहाँ भयभीत है आलोक जी? नक्सली बोल रहे हैं हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, नक्सली बोल रहे हैं हम हथियार नहीं डालेंगे। कहाँ भयभीत है? एक लीडर उनके कह रहे हैं, एक लीडर कह रहे हैं हम हथियार डालेंगे, एक लीडर कह रहे हैं हथियार नहीं डालेंगे। दो फाड़ की स्थिति है, सामंजस्य, दो फाड़ की स्थिति है। लेकिन जो केंद्रीय कमेटी के नक्सली हैं वो तो लड़ने और मरने दोनों को तैयार हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उन्हें मार ही दे, गोली चला दे। अभी जो वर्तमान स्थिति है ना ऋषभ जी, अभी 2 नक्सली जो है इस वक्त है। एक है वो अर्बन नक्सली जो शहरों में बैठ करके खाली जो इस तरह के बयानबाजी और जो बात कर रहे हैं मरने मारने की बात, और एक नक्सली जो वहां पर जंगल में मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये हमें मजबूत बना रही है और हमारे निर्णय को सही ठहरा रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि इस तरह के किसी भी नक्सल अभियान का जिसका हमारे सेना शौर्य के साथ में, पूरी वीर के साथ, पूरी पराक्रम के साथ लोहा ले रही नक्सलियों के साथ में, इतने भीषण मौसम को भी देखते हुए किसी भी राजनीतिक दल का पहला जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो नक्सलियों को लगे कि ये हमारे लिए बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस समय पर में ऐसे राजनीतिक स्टेटमेंट जो कांग्रेस जारी कर रही है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप नक्सलियों के साथ में सहानुभूति रखते हैं और उनके हौसलों को कहीं ना कहीं एक दम मिलता है। तो फिलहाल जो है वो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ऐसे बयान जो नक्सल के लीडर्स के पास में उनके हौसला बढ़ाने वाले हो, ऐसे होने चाहिए, या हमारे वीर जवानों का हौसला बढ़ाने वाले हो,
ऐसे होने चाहिए। तो इस बात का मैं समझता हूँ पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी को ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक एक टारगेट ये है कि हमने जो मार्च 2026 तक का रखा हुआ है, इसकी परिणति है ये इतनी जल्दबाजी, ये कितनी खलबली जो आज नजर आ रही है नक्सलियों के बीच में। और लगातार हम ऑपरेशन कर रहे हैं, एक तरफ सरेंडर चल रहा है, एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरा हम वहां पर लगातार विकास के कार्यों की सौगात रख रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ सामंजस्य के साथ चल रही है, यही जो है नक्सलवाद को खात्मे की मुख्य वजह बनेगी। देखिए आलोक जी, अगर नक्सलवाद दब रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही इलाज है नक्सलवाद का गोली। अगर गोली ही चलानी है तो फिर बातचीत का कोई औचित्य ही नहीं है, फिर तो वहां पर बम फोड़ दिए जाएं, सारे नक्सली मर जाएंगे। कोशिश तो ये होना चाहिए कि नक्सलियों को ना मारा जाए, नक्सलवाद को मारा जाए, नक्सलवाद की सोच को मारा जाए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप अपनी विचारधारा को छोड़िए, घर वापसी करिए, और उनको जो सरकार बेस्ट बेनिफिट दे सकती है वो दे रही है। दूसरा, उनके लीडरों को कहा है कि आप जो बंदूक की नली है और जो हाथ में हथियार लेकर के घूम रहे हैं, आप समर्पण करिए, और समर्पण करने के बाद बातचीत का रास्ता अपनाइए। आप हथियार हाथ में रखेंगे, आप हमला करेंगे, आप निर्दोषों को मारेंगे, आप हमारे जवानों पर हमला करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम बातचीत का रास्ता अपनाएं, तो ये नहीं होगा। ये वो सरकार नहीं। तो ये तो स्पष्ट है कि निर्दोष मारे जा रहे हैं, चाहे शिक्षा दूतों की बात कर ली जाए, आदिवासियों की बात कर ली जाए, मारे जा रहे हैं निर्दोष। देखिए, ये जो कुछ कोलेटरल डैमेजेस हैं, लेकिन यदि आप भविष्य को देखें और हमारे इतिहास को देखें, इतनी निर्दोष जाने गई है। मैं समझता हूं कि आज जो है इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जो है ना, बातचीत का रास्ता है आलोक जी, बातचीत का रास्ता है। बातचीत का नक्सली जो है वो हथियार छोड़े, अपने उनके जो तमाम लीडर्स हैं वो एकजुटता के साथ में बैठे, बातचीत करने को तैयार है। उनका एक खेमा कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, उनका एक खेमा कह रहा है हम हथियार नहीं छोड़ेंगे ना बातचीत करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ये तो हमारा ऑपरेशन चलेगा, हम अपने ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे। ये उनको तय करना है कि यदि बातचीत करना है तो उन्हें सबको एक साथ एक सहमति से आना पड़ेगा। ऑपरेशन अगर चलेगा तो जो हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्या उनको भी गोली खानी पड़ेगी? क्यों खानी पड़ेगी? सरकार ने उनके लिए योजना बना रखी है, उन योजना का लाभ लीजिए और जीवन की मुख्य धारा में लौटिए। ये तो सरकार ने कर ही रखा है। जैसे आज 71 सरेंडर कर चुके हैं, वैसे और भी सरेंडर करें, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ यह दोनों चीजें हाथों हाथ चलेगी। एक हाथ में जो सरेंडर की प्रक्रिया है, एक हाथ में ऐसे लोग चलिए ठीक है, भाषा नहीं समझते, ठीक है, गोलियों की भाषा समझते हैं, उनको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, गोली की बात जो समझते हैं उनको गोली की बात, जो बोली की बात समझते हैं उनसे बोली की बात, जो बोली की बात समझते हैं बोली की बात। बहुत बढ़िया। अभिनय जी, जब आपकी तरफ से इस तरीके के बयान सामने आते हैं, आपके बड़े नेता इस तरीके से बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। उन्हें ये तो आभास हो ही जाता है कि प्रदेश में भले ही विपक्ष की पार्टी, कोई से तो राजनीतिक पार्टी उनके समर्थन में है। क्यों समर्थन करते हैं आप लोग नक्सलियों का और नक्सलवाद का? हमने कभी भी नक्सलियों का और नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया है। आपने जैसे कहा कि हमको बीमारी का इलाज करना है, हमको नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और वनोपज योजना के तहत हम आदिवासी अंचल में। अभिनय जी, आप कह रहे हैं आप समर्थन नहीं करते। मुझको एक बात बताइए, करेगुट्टा में जब ऑपरेशन हमारे जवान चलाने के लिए पहुंचते हैं, 26 नक्सलियों को मारा जाता है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि इस बात की जांच हो जाना चाहिए कि जो मारे गए हैं वो नक्सली हैं या फिर आदिवासी हैं। कौन सा आदिवासी अपने पास गन रखता है, हथियार रखता है, गोला बारूद रखता है, ड्रेस यूनिफॉर्म रखता है? कौन सा आदिवासी करता है? भाई, आज से नहीं, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तब से पुलिस और आदिवासियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बीच बीच में ये खबरें आती हैं कि जो आदिवासी जिनका नक्सलियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उनकी भी हत्या हो जाती है। इस वजह से हम लोग आज भी बोल रहे हैं कि भाई नक्सलवाद खत्म हो, नक्सलियों को जिस भाषा में जवाब देना हो, कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं ना अभिनय जी। आप लोग सपोर्ट करने की बजाय कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं। तो ना सिर्फ सत्ता पक्ष का, बल्कि जो जवान हमारे वहां पर जान हथेली में डालकर घुसते हैं, नक्सलियों को ढेर करते हैं, उनका मनोबल डाउन होता है।
अभी जो कार्रवाई हो रही है और वहाँ के जो लोकल यूट्यूबर है, जब वो गांव में जाते हैं हमला होने के बाद में, और वहाँ के लोकल गांव के लोग जो बात करते हैं, और अभी जो बीच में हुई दिक्कत हुई, और नक्सलियों और पुलिस के बीच में हमारे जो जवानों ने उनको यहाँ से खदेड़ा, छत्तीसगढ़ से ऊपर पहाड़ी पे गए, वहां पे लोग गए वहां पर और नक्सलियों को मारा गया, उसको हमने एप्रिशिएट किया। लेकिन इस बीच में जो निरीह आदिवासी मारे गए उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप नक्सलवाद खत्म करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? नक्सलियों को यहाँ से भगाइए, बिल्कुल भगाइए, खदेड़िए, लेकिन वहां के जो मूलतः जो आदिवासी है जिनका हमको विकास करना है, नक्सली चले जाएंगे पर वो जो आदिवासी तो वहां रहेंगे। बहुत सारे आदिवासियों को नक्सलियों ने यह कहकर मार दिया कि वो मुखबिर हैं। मुखबिर हैं इसका मतलब है कि अगर वो मुखबिर नहीं है तो नक्सलियों का साथ दे रहे हैं, और अगर जवानों का साथ दे रहे हैं तो मुखबिर हैं। अब ऐसे में वहां के आदिवासी करेंगे तो नहीं, क्या करेंगे? जवान की तरफ जाएंगे तो भी उनको दिक्कत, नहीं जवान के साथ जाएंगे तो भी मुखबिरी के चक्कर में उन्हें मार दिया जाएगा। ऐसे में सरकार सपोर्ट तो कर रही है, अब वहां का इलाका तो खाली नहीं कराया जा सकता, लेकिन नक्सलियों से बातचीत का रास्ता जरूर साफ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अविनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे सरकार से संवाद के लिए। नक्सलवाद का एक फड़ा तो तैयार है, लेकिन दूसरा फड़ अभी असमंजस की स्थिति में है, और जो बाकी के जो केंद्रीय नक्सलियों की कमेटियां हैं वो कह रही हैं हम ना हथियार छोड़ेंगे ना हम बातचीत करेंगे। अब ऐसे में सरकार के सामने क्या रास्ता है? क्या सरकार कुछ नक्सली या यूं कहें मुट्ठी भर नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल होगी, या फिर मार्च 2026 तक जो टारगेट सेट किया है लाल आतंक को जड़ से खत्म करने का, उस टारगेट को सेट करेगी? आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।